गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीसीएस फिजिक्स क्लासेज। अपन बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर फर्स्ट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो अपन बात करेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है, रेखीय समाकलन, सदिश क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो क्या होता है, उसको आज अपन देखने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड है। उस लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आगे एक टॉपिक आएगा अपना, जैसे अपन ने ग्रेडियंट पढ़ा है, डाइवर्जेंस पढ़ा है, वैसे ही आगे एक टॉपिक आएगा कर्ल। तो जो ये कर्ल है, कर्ल को डिफाइन करने के लिए मुझे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसको समझने के लिए अपन एक एज्यूम केस कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कोई एक्सिस ले लिया, जो एक तो क्या बता रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस बता रहा है, और एक क्या बता रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस बता रहा है। यहाँ पे मैंने कोई पाथ ले लिया, वो क्या अपने पास पाथ है, वो क्या है अपने पास P से Q है, तो ये वाला कोई P पॉइंट है, और ये वाला जो पाथ है वो क्या है अपने पास Q पॉइंट है। अब इस पाथ को मैं अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक स्मॉल एलिमेंट ये वाला है, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या, DR1। क्या नाम दे दिया, DR1। ऐसे मेरे पास जो दूसरा स्मॉल एलिमेंट है वो है DR2। ऐसे ही मैंने कहा है कि ये वाला जो P से Q का पाथ है बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है, तो इसका मैंने नाम दे दिया एलिमेंट DRN। क्लियर। अब यहाँ पे जो इसका वेक्टर फील्ड है, इसके लिए जो वेक्टर फील्ड है वो क्या इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा सरफेस के अकॉर्डिंग, तो A1 हो जाएगा, इसका A2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास A3 हो जाएगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि A1 DR1, A2 DR2 और A3 DRT इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, वो एक वर्ग के बेस पे डिफाइन होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि माना कि कोई सदिश क्षेत्र में दो बिंदु P और Q है, P से Q तक का जो संपूर्ण पथ है वो DR1, DR2, DR3 से मिलकर बना है। तो अपन ने डायग्राम में देख ही लिया कि ये DR1, DR2 से कैसे मिलकर बना है। तो अपन ने देखा कि माना कि कोई वेक्टर फील्ड है जिसमें दो पॉइंट है P और Q, और ये किससे मिलकर बना है, कंप्लीट पार्ट DR1, DR2, DR3 ऐसे डैश डैश DRN कर सकते हो। यहाँ पर जो DR है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, यानी वेक्टर फील्ड की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मैं कहता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, W इज इक्वल टू क्या होता है F.ds। तो यहाँ पे F क्या होता है कि यदि किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हो तो उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे ही अपने पास यदि कोई अपने पास स्मॉल एलिमेंट है DR, उसमें कुछ चेंज आएगा A की वजह से या वेक्टर फील्ड की वजह से, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, W इज इक्वल टू A.dr। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इन अल्पांशों पर जो सदिश क्षेत्र का मान है वो A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, A3 वेक्टर है, तो इसके अदिश गुणनफल का योग होगा वो निम्न होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ सपोज देयर आर टू पॉइंट्स P एंड Q इन ए वेक्टर फील्ड, द एंटायर पाथ फ्रॉम P to Q इज मेड ऑफ टू DR1, DR2 एंड DR3। dr is the displacement vector and the value of the vector field is fraction is A1, A2 and A3, then the sum of the scalar product। तो देखो इसका जो सम होगा वो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा, W जो हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास A1 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास DR1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने पास क्या A2, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास DR2। ऐसे अपने पास थर्ड क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा DR3। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसका टोटल जब n तक लिखूंगा, लास्ट वाला पार्टिकल लिखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास AN, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास DRN। तो मैं लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा समेसन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास P यहाँ पर क्या आ जाएगा Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास AI डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास DRN। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको मैं इस तरीके से समेसन करके लिख सकता हूँ, जहाँ पर AI की वैल्यू है वो क्या है, I इज इक्वल टू 1, 2 से लेकर N तक हो सकती है, या फिर मैं P से Q पाथ की बात करूँ तो P से Q हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कि जो विस्थापन है वो अल्पांश अत्यल्प हो, यानी जो स्मॉल एलिमेंट है उस पर यदि मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ DR रेज टू 0, तो योग को समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या होगा हियर, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉल, यानी कोई स्मॉल एलिमेंट है DR, देन द सम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीग्रल। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि यदि लिमिट में अप्लाई करता हूँ तो W इज इक्वल टू यहाँ पे लगा दूँ मैं, यदि कोई लिमिट क्या है अपने पास DR रेज टू क्या हो जाएगा अपने पास 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास समेसन P से Q, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास AI डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास DRI। तो
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए आई डॉट का डी आर आई, तो ये जो लिमिट के साथ समेसन आता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे इंटीग्रल में। कब? जब अपने पास स्मॉल एलिमेंट की बात हो और उसमें लिमिट अप्लाई करें, तो ये वाला जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा ए आई डॉट हो जाएगा अपने पास क्या, डी आर आई, और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी पी से क्यू, यानी इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो ये हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आई डॉट का डी आई आई किस टर्म में आएगा अपने पास, इंटीग्रल टर्म में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है डब्ल्यू इज इक्वल टू आई, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, जो फाइनल रिजल्ट होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास पी से क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ए आई डॉट का क्या हो जाएगा डी आर आई, और इस पर क्या आ जाएगा वेक्टर। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो समेसन किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। तो देखो जब भी ये इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सदिश क्षेत्र में, सदिश में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, अब ये क्या है अपने पास पी से क्यू ए डॉट डी आर आई क्या है, एक लाइन इंटीग्रल है, रेखा समाकलन है। ये रेखा समाकलन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता, उसके पथ पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल प्रारंभिक या अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ये जो P है वो क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। ये जो P पॉइंट है वो क्या है अपने पास, प्रारंभिक स्थिति है, यानी क्या है अपने पास इनिशियल पॉइंट है, क्या है अपने पास इनिशियल पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या होगा इनिशियल पॉइंट। ऐसे ही जो Q है वो क्या है अपने पास अंतिम स्थिति, जो Q है वो क्या है अपने पास अंतिम स्थिति, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास फाइनल पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास फाइनल पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक तो P हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा Q। तो ये केवल जो इंटीग्रल है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड है, उसके बीच पर किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ए वेक्टर फील्ड देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड बिटवीन टू एनी पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने इस वाक्य सेंटेंस को पूरा कर लेना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये क्या था अपने पास लाइन इंटीग्रल था। तो एक तरीके से ये इसका क्या बता रहा है, फिजिकल मीनिंग बता रहा है। ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे क्या बता रही है कि ये अपने पास जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है वेक्टर फील्ड के लिए वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो ये इसका लाइन इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, फिजिकल मीनिंग हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा कि यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या होता है और लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है। तो इसके अपन ने बात की। तो अब इसको आगे अपन को जो डेरिवेशन करना है वो करना है मुझे कर्ल वाला। वो डेरिवेशन करना कौन सा करना है मुझे, CURL कर्ल वाला डेरिवेशन करना है। जैसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस किया था वैसे मुझे क्या करना है यहाँ पे कर्ल वाला डेरिवेशन करना है। तो ये एज इट इज आपको नोट्स में ऐसे के ऐसे ही लिखना है जैसे आपके सामने दिख रहा है स्लाइड में, कि कोई वेक्टर फील्ड की थ्योरी लेनी है, डायग्राम बनाना है, इसका समेशन करके W लिखना है। यदि इसको समेशन को हटा के मैं इंटीग्रल काम में लूँ तो इस तरीके से इंटीग्रल में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।